आई थिंक ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स। अब पता है दिक्कत ये नहीं है कि आप वो दिन में 24 आवर्स में वो 7 या 8 आवर्स कैसे निकालते हो, दिक्कत आती है एवरी डे ये 7-8 आवर्स मेंटेन करने, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग कि यार वो एवरी डे वाला यू हैव टू वर्क आउट समहाउ एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आफ्टर अ वीक की बोरियत सी फील होने लगती है, आपको 2 महीने हो गए एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई से दैट इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट कि एवरी डे वो पेशेंस बनाए रखे, वो 6 to 7 hours to 8 hours वाली स्टडी आप हर दिन करें। 1 महीना भी हो जाएगा, 2 महीने भी हो जाएगा, आफ्टर 3 months यू गेट वेरी वर्कड अप एंड डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, काफ़ी सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, बट दैट इज वन थिंग आई डिड। सेकेंडली which I say every time and everywhere is memorizing the UPSC syllabus. ये कर लिया, अब तो 2 महीने हो गए, because this is the only guiding light. As you know, anything under the sun can be asked. So how do we segregate what is important for the exam and what is not? क्योंकि I can assure you कि कम से कम 70% तो लोग वाकई सीरियस होके मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। So what will ensure that you are better than them or what will set you apart from them? वो यही है कि आप कितनी स्मार्ट स्टडी करते हैं, और स्मार्ट स्टडी का फर्स्ट यही है दैट यू हैव द यूपीएससी सिलेबस ऑन योर फिंगरटिप्स। तो फिर जब भी आप फिर अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे so you will be aware कि अच्छा ये टॉपिक अपने सिलेबस में मेंशन है, मतलब दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो आई हैव टू पे अटेंशन टू दैट। फर्स्ट तो ये। सेकंड व्हिच आई मेंशन डेली रूटीन ऑफ 6 to 7 hours of study. Third, you have been seeing the trends of the question papers. अपना maximum अभी भी जोर current affairs पे ही। So if you are paying those 2 to 3 hours of newspaper reading, तो आप समझिए आप 50 to 60% questions तैयार कर रहे हैं। So you never have to get nervous regarding this कि newspaper पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, फिर मैं पॉलिटी कब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, GS कब करेंगे। This will tackle 50 to 60% of the questions. So अगर आप 2-3 घंटा दे रहे हो तो कम है। So 2 hours to 3 hours कभी कभार लग जाते हैं। Please give it sufficient time. This is very important that you practice previous year questions. उससे आइडिया लगता है। इनफैक्ट मैं आपको भी बताऊंगी कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी इन। आपका कोई क्लास चल रहा होगा ना, भी आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दैट, तो उसमें आई टेल यू द रेलेवेंस ऑफ हाउ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। एवरीबडी आई थिंक इज अवेयर, जो अपनी एक जनरल बुक लिस्ट है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए पढ़ना है, सो आई थिंक आई स्किप दैट। क्वेश्चंस में अगर किसी को स्पेसिफिक सोर्स बाद में पूछना तो वो आप फिर तब पिकअप कर लेना। सो दैट्स कूल, आई स्किप दैट पोर्शन। आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द बेसिक बुक लिस्ट। सो आई नाउ गो ऑन टू हाउ टू स्टडी अ टॉपिक, है ना। नाउ दिस वर्क फॉर मी। आप सुन के सोच लेना कि मेरे लिए वर्क कर सकता है नहीं, है ना, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका स्टडी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है। क्या पढ़ा आज? हाँ इकोनॉमिक्स। So I would tell you how I would go about studying, ठीक है। अब आप वो देख लेना whether it suits you or not. Now if I am studying taxation system in India, तो पहले तो of course you are coming to the coaching class and you are getting these basic books, ठीक है। तो first thing तो यही हुई पढ़ने की कि when you are taking notes you are absolutely attentive in class, you are not looking into your phones or talking to the boy or girl next to you. पहली चीज तो वो। So when you sincerely done these notes, thus after you go home, the second step would be जो भी अपना इसका टेक्स्ट बुक मटेरियल है, भले वो कोचिंग का अपना बुकलेट वाला मटेरियल हो या इफ यू आर यूजिंग सम रेफरेंस बुक फॉर इकोनॉमिक्स, उससे आप पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। नाउ व्हाट आई वुड डू इज कि जैसे मैंने ये तो क्लास में मुझे पढ़ाया। नाउ ऑफ कोर्स क्लास हैज अ लिमिटेड टाइम,
Therefore, it is quite natural that some facts may be left out. हो सकता है कोई भी left out ना हो, but there is a possibility. So what I would do is that I would leave 2-3 pages अपने खाली कि जब मैं घर जाके when I studied from the book or my whatever. I'm just commenting on how you know, but of course, but I think improve. So yeah. So prelims के previous year के and अब तो इतने अच्छे से previous year questions भी organized होते हैं सब topic wise. तो अगर taxation system in India है, पिछले 10 साल में अगर taxation system से आई है कोई questions तो वो कौन से आए? If you are able to solve them, that simply means कि आपने UPSC level की preparation कर ली. अगर आपने नहीं किया, मतलब you have to go back. For similarly for mains, इसी topic से जो related है, you have to see and even practice 1-2 answers. And I think in KSG monthly you are getting research topics and questions on which you have to write answers. So this is very important because input तो जा रहा है, output कैसा निकलेगा आपको पता कैसे चलेगा? Evaluation से और एक self evaluation है और एक coaching evaluation है कि आप जो whatever assignments you are getting and when you practice and submit them here the marking और जो भी comments मिल रहे हैं उससे आपका evaluation होगा. That will probably tell you whether you are prepared to that level or not. So when these 4 steps are completed, that is when taxation system in India is complete. तब जाके prelims और mains में guarantee होती है कि हाँ 90% chance है कि आपसे question solve हो जाएगा. नहीं तो आपको 50-50 में ही रहोगे कि दो option तक के तो समझ आ गया इसमें से कौन सा है, that's a fair. तो वो जो confidence होता है ना prelims के पहले या mains के पहले वो तभी आता है when you're thoroughly done with all the 4 steps. नहीं तो आप हमेशा इस कश्मकश में रहेंगे कि चलो ये 4 ऑप्शन थे, चलो ये ऑब्वियस है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, पर हम 2 ऑप्शन में अटके हो एंड फिर इट्स योर लक कि आपने जो टिक लगाया वो सही था या नहीं. सो लेट्स नॉट बी इन दैट सिचुएशन. दीज आर द 4 steps which you have to follow and मतलब they work for me. अब आप एक बार ट्राई करके देखना, if you think they are working for you तो it's very good. Because this will give you confidence also. Evaluation भी हो जाएगा, आपको खुद भी लगेगा कि नहीं, accomplishment वाली feeling भी आएगी that I've done something well. मेरा ये टॉपिक